यस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट वीडियो में ये थोड़ा सा अधूरा रह गया था। तो हमारे पास में क्या बोल रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ कैन एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। एक बात का ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की बात कर रहा है। अगर एसिड की बात करता ना तो आप ये देखना कि उसमें H+ निकले बाद में अगर स्टेबल हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाता, ठीक है। पर अगर वो जो H+ निकले बाद में अगर मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब लाइक मैं बोलूँ अगर वो बैलेंस नहीं हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज अगर वो बैलेंस नहीं हो रहा है, नेगेटिव चार्ज अगर जो बैलेंस नहीं हो रहा है तो वो आपके पास में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। उसका जस्ट रिवर्स करेंगे हम। सबसे पहले तो एसिड की बात कर लेते हैं। देखो इसने H+ निकाला, OH- बना दिया। ROH में से H+ निकला, OR- बना दिया, है ना। तो आपके पास में फिनोल में से आपके H+ निकला, आपके पास में आयन बन गया। वापस आपके पास में नाइट्रोफिनोल में से आपके पास में क्या निकला, H+ निकला। तो ये कि वापस क्या बन गया आपके पास में, माइनस आयन बन गया। ध्यान रखना ये जो माइनस है ये स्टेबल है, ये स्टेबल है तो ये अच्छा एसिड की जैसे बिहेव करेगा, क्योंकि H+ आयन ईजिली निकल पा रहा है क्योंकि ये स्टेबल है नेगेटिव चार्ज के। उसी तरीके से इस फिनोल में भी हमारे पास में क्या होगा, ये भी स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पर भी आपके पास में रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा, ये भी रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाएगा। बट अगर आप इसमें देखते हो और इसमें देखते हो तो ये अभी तक स्टेबल नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों में कंपेयर की बात करूँ तो बहुत ढंग से देखिएगा कि यहाँ पर आपके पास में कौन है, HOH, या मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ या इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। तो ये कौन होता है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो इधर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, ये और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। तो सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी का जो एसिड होगा वो आपके पास में ये होगा। जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी का एसिड होगा वो ही सबसे अच्छा वाला स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा आपके पास में, बेस होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। इनमें से कौन अच्छे तरीके से रिएक्शन करेगा। देखो एक बात का ध्यान रखना, अगर मैं इसमें से, है ना, दिस इज बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, OH। दिस इज ऑल्सो बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH2OH। ये आपके पास में क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल है। ये 3 डिग्री क्या है आपके पास में, एल्कोहल है ना। ध्यान से देखना, अभी 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा ये। अगर हम इसकी बात करते हैं तो दिस इज C2H5 और ये क्या है आपके पास में, OH। अब देखो ये कौन है आपके पास में, दिस इज बेस। तो इनमें से सबसे अच्छा एसिड कौन सा है अल्टीमेटली, ये पूछना चाह रहा है वो। और आपको पता है कि जो आपके पास में फिनॉक्साइड आयन होते हैं, अगर ये H+ निकाल देता है तो ये माइनस रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा एसिड, तो ये आसानी से किसके साथ में रिएक्शन कर लेगा, आपके पास में बेस के साथ में रिएक्शन करेगा। जैसे ही हम इसका रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं, फिनोल का रिएक्शन हम किसके साथ में कराते हैं, अगर आप NaOH के साथ में कराते हो तो ये क्या बना लेता है आपके पास में, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना लेता है। और क्या निकाल देता है आपके पास में, ये H2O। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज सॉल्ट, और सॉल्ट क्या बन गया, और वाटर बन गया। तो सॉल्ट और वाटर इज द रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है आपके पास में एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट और क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो सबसे अच्छी रिएक्शन कौन देगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या है, फिनोल इज लेस एसिडिक देन, फिनोल किससे कम अम्लीय है, ठीक है। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी आपकी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। देखो जनरली ये याद रखना, अगर आपके पास में फिनोल है ना, अगर आपके पास में फिनोल है वो जनरली ज़्यादा एसिडिक होते हैं कंपेयर टू एलिफेटिक एल्कोहल के, फैटिक एल्कोहल के। ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया एल्कोहल के, ये तो हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट हो गया। अगर मैं इसमें भी बात करती हूँ तो इसमें भी आपके पास में इस पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है ना। फिर अगर मैंने बोला सिंपल फिनोल आप ले लो, है ना। फिर अगर मैंने बोला इस पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में अगर लगा देती हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में लगा रही हूँ, तो देखो अगर मैंने इसमें से H+ आयन निकाल दिया इसके ऊपर, नेगेटिव अंदर की ओर खींचेगा क्योंकि कौन आ रहा है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ रहा है। इसमें सिंपल है, इसमें अंदर की ओर खींचेगा, पर ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ नहीं है। तो इसके कंपैरिजन में इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो एसिडिटी
है ना, वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सबसे कम किसकी होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे CH3 हो गया, है ना, जैसे C2H5 हो गया, जैसे OCH3 हो गया, जैसे OC2H5 हो गया। अगर ये जुड़े हुए हैं, देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थोमेथोक्सीफिनोल, ऑर्थोमेथिलफिनोल और ऑर्थोमेथोक्सी। देखो ये आ गया अपने पास में मैथिल और ये आ गया आपके पास में मैथोक्सी। तो मतलब ये दोनों तो जवाब ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज एलिफेटिक मतलब चैन वाला, ये है, तो ये वैसे ही गया। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, नाइट्रो क्या है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। नाइट्रो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जस्ट लाइक दैट। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं OH, यहाँ पर कौन लगा हुआ है, और तो कंडीशन पर कौन लगा हुआ है, NO2। तो माइनस जैसे ही आएगा तो ये इसकी वजह से आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अंदर रिंग में, ठीक है। तो ये आसानी से H+ आयन दे सकता है ना, और फिनोल से ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो फिनोल इनमें से किससे कम एसिडिक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, क्वेश्चन भी इसने उल्टा करके पूछ रखा है, फिनोल इज लेस एसिडिक देन, कि फिनोल इनमें से किससे कम एसिडिक है, मतलब फिनोल से ज़्यादा एसिडिक कौन है इनमें से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, कि कौन सा अधिकतम अम्लीय है, ठीक है। हम सबसे पहले बनाते हैं इसको। देखो अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमको पता है सिंपल में बेंजीन पर अगर OH लगा हुआ है तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में जो एसिडिटी होगी वो इनकी ज़्यादा होगी, ठीक है। डायरेक्टली किस पर, बेंजीन रिंग पर। आप बोलोगे मैडम इसमें, मैंने बोला ये बेंजीन रिंग नहीं है, दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल। ये कौन अपने पास में, बेंजिल अल्कोहल। ये कौन अपने पास में, फिनॉल। और ये कौन आपके पास में, मेटाक्लोरोफिनॉल। अब देखो इन दोनों में से हमको चेक करना है। अब देखो फिनॉल को मैं वापस बना रही हूँ, है ना, ये मैंने O- बना दिया, और एक और मैंने बना रही हूँ, ध्यान रखना, ये मैंने O- बना दिया, इसने H+ दे दिया आयन। उसके बाद में ये हमारे पास में बन गया है O- वाला। यहाँ पर मैंने लगा दिया Cl। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर यही क्लोरो अगर मान लीजिए ऑर्थो या फिर पैरा कंडीशन पर आता तो ये कौन सा इफेक्ट लगाता, +R इफेक्ट लगाता, है ना। पर अभी ये किस पर आ रहा है, मेटा पर आ रहा है, तो अभी ये क्या लगाएगा, -I लगाएगा, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। तो जैसे ही माइनस लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर खींचेंगे, जैसे अंदर की ओर खींचेंगे इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर खींचने से ये इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू दिस। तो इसमें से सबसे अच्छा खासा स्टेबल कौन हो जाएगा, मेटाक्लोरोफिनोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं हम। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो यौगिक है आपके पास दे रखी है उसमें घटती अम्ल प्रबलता के सही क्रम पर निशान लगाइए। देखो ये क्वेश्चन मेरे को समझाना है, तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको पहले ये बोलूँगी, पहले आप इफेक्ट देखिए कौन से किस पर लग रहे हैं। जिस पर अगर +R या +I इफेक्ट आपको दिखाई दे तो वो एसिडिटी को क्या करते हैं, डाउन करते हैं एसिडिटी को, क्योंकि अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। जिस पर आपको -R और -I दिखाई दे वो एसिडिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना ये दोनों के जो दोनों इफेक्ट है वो आपके ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होते हैं। ये सिंपल फिनोल है, अभी इसको आप इग्नोर करिए, है ना। ये आपके पास में भी क्या है, सिंपल फिनोल है। ये कौन सा आपके पास में इफेक्ट लग रहा है, इसमें -R और -I इफेक्ट लग रहा है, पहला इफेक्ट ये। अगर मैं इसकी बात करूं, लगना चाहिए था +R, पर ये मेटा कंडीशन पर है अभी, है ना, मेटा कंडीशन पर है, इसलिए क्या लगाएगा, ये केवल और केवल -I लगाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी आपके पास में लगाना चाहिए था -R और -I, पर अभी ये मेटा कंडीशन पर है तो केवल और केवल क्या लगाएगा, -I लगाएगा। ये किस कंडीशन पर आपके पास में, पैरा कंडीशन पर, तो लोन पेयर अंदर की ओर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो +R लगेगा वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा -I के कंपैरिजन में। तो अगर मैं बात करूं तो देखो B, C और D वाले का, तीनों का जो आपके पास में जो एसिडिटी होगा वो तीनों का एसिडिटी A से ज़्यादा होगा, है ना। तो मतलब B, C, D और चौथे नंबर पे आपके कौन आ रहा होगा, फिनोल आ रहा होगा, और लास्ट वाले नंबर पे कौन आ रहा होगा, A, ठीक है। अब इसमें से भी सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका लग रहा है, बी वाले का लग रहा है। तो बी सबसे पहले, ई सबसे लास्ट में। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर मैं इन दोनों में भी कंपेयर करूँ तो ये जो NO2 ग्रुप है ना, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और फिर ये चौथे नंबर पे आ जाएगा, और ये 5वें नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वापस लिख देती हूँ इसको, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे,
ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे और ये पाँचवें नंबर पे। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिएगा। शानदार क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में HCl HBr के साथ में बढ़ती हुई क्रियाशीलता के सही क्रम का निशान लगाइए। मार्क द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद HBr एंड HCl। देखो जैसे ही ये HCl HBr के साथ में रिएक्शन करेगा, दिस इज एसिड्स, ये क्या है आपके पास में एसिड है ना, एसिड है, एसिड। तो अगर ये रिएक्शन करेगा तो ये इसका OH माइनस आयन उड़ा ले जाएगा, ये OH को उड़ा ले जाएगा, ये OH को उड़ा ले जाएगा। क्या बचेगा इस पर? प्लस। इस पर भी क्या बचेगा? प्लस। और इस पर भी क्या बचेगा? प्लस। अब हमको देखना ये है कि जो प्लस की स्टेबिलिटी है सबसे ज़्यादा किस में आ रही है। देखो इस पे, इसके पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। और ये आपके पास में क्लोरीन जो है उसके ऊपर क्या होते हैं? 3 लोन पेयर होते हैं। तो ये अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन देगा, तो कौन सा रेजोनेंस लगा रहा है? प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है। प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये क्या कर रहा है? अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर रहा है, मतलब इसको स्टेबल कर रहा है ना। ये मतलब इसको शांत कर रहा है कि भाई शांत हो जा तू। जबकि इसमें क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको मतलब ये क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर रहा है। ये सिंपल बैलेंस है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा आपके पास में? सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, सबसे अच्छी तरीके से रिएक्शन कौन करेगा? C वाला करेगा, फिर A वाला करेगा, फिर B वाला करेगा। ओके, तो आप ये देख लीजिए ना, यहाँ पर माइनस R लग रहा है, तो सबसे पहले प्लस R वाला हो जाएगा, फिर ये वाला आ जाएगा, और फिर दिस वन, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास में कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, प्रोपेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल और पेंटेन 1 ऑल, है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन को इनको ऐड करना है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर बाद में ऐसे कैसे सीक्वेंस में लिखते जाएंगे। देखो आपको क्या क्या दे रखा है ये नोटिस करो। पहले तो आपको प्रोपेन दे रखा है, ओके, प्रोपेन 1 ऑल दे रखा है, ब्यूटेन दे रखा है, ओके, ब्यूटेन अगेन ब्यूटेन दे रखा है, और फिर पेंटेन। तो मुझे ये पता है, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, किसका होगा? सबसे पहले तो पेंटेन 1 ऑल का होगा, पेंटेन 1 ऑल का होगा। और सबसे लास्ट में किसका होगा? प्रोपेन 1 ऑल का। अब देखो ये यहाँ पर, देखो यहाँ पर पेंटेन, यहाँ पर पेंटेन, तो ये दोनों ऐसे ही गए, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है तो सबसे लास्ट में सबसे बड़ा वाला रहेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी प्रोपेन 1 ऑल है, यहाँ पर भी पेंटेन 1 ऑल है, यहाँ पर भी पेंटेन 1 ऑल है, यहाँ पे मतलब 2 ऑप्शन अपने पास में रह गए हैं, है ना। अब देखिएगा, फिर मैंने क्या कहा कि ब्यूटेन 2 ऑल और ब्यूटेन 1 ऑल, अगर मैं ब्यूटेन 2 ऑल बनाती हूँ, है ना, तो ये मेरे पास में ब्यूटेन 2 ऑल हो गया। और अगर मैं ब्यूटेन 1 ऑल बनाती हूँ तो दिस वन इज़ कॉल्ड ब्यूटेन 1 ऑल। तो अगर ऐसा है, वापस बना देती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ये OH आ गया, ब्यूटेन 2 ऑल, और दिस वन इज़ ब्यूटेन 1 ऑल, है ना। तो आप देख रहे हो कि ब्रांचिंग आपको सबसे ज़्यादा किस में दिखाई दे रही है? ब्यूटेन 2 ऑल में। ब्रांचिंग ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, अगेन वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, ब्रांचिंग ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। तो अगर मैं इन दोनों के कंपैरिजन में बोलूँ तो सबसे अच्छा खासा बॉइलिंग पॉइंट इस वाले का रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑल आ जाएगा, और फिर वापस यहाँ पर आकर के कौन आ जाएगा? ब्यूटेन 1 ऑल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है? होप सो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, इसको ऐसे ही लाना था, क्वेश्चन पूरा आएगा ही नहीं। और मैच द फॉलोइंग मल्टीपल चीज़ें बोल रहा है, और ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। आते हैं, हम बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करते हैं इसको अपन क्या बोलेंगे? देखो अगर OH और CH3 दोनों लग रहा है तो इसको अपन बोलते हैं क्रीसोल। अब कौन सा क्रीसोल है ये? ऑर्थो क्रीसोल, मतलब D ऑप्शन, ठीक है। अगर OH लग रहा है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? कैटेकोल, C ऑप्शन। अगर OH आपके मेटा पोजीशन पर लग रहा है तो इसे अपन बोलते हैं इसको अपन बोलते हैं रिसोर्सिनोल, CR और H। C का मतलब कैटेनोल, है ना, कैटेनोल, और फिर दूसरा कैटेगोल, फिर दूसरा क्या हो जाएगा? रिसोर्सिनोल, लास्ट वाला क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्विनोन। देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास में? रिसोर्सिनोल F। ये कौन सा हो जाएगा आपके पास में? हाइड्रोक्विनोल, क्विनोन या क्विनोल, है ना। तो अपन इसको क्या बोलेंगे? A ऑप्शन। यहाँ पर कौन है आपके पास में? दिस इज एनिसोल, एनिसोल दिखाई दे रहा है, यस, G नंबर पे है। और अगर हम इसकी बात करें, दिस इज एक और आ गया आपके पास में, इसको अपन बोलते हैं फेनिटोल। इसको अपन क्या बोलते हैं? फेनिटोल।
इसको अपन क्या बोलते हैं, फेनिडोल। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास में सारा मैच द फॉलोइंग हो गया। ये जो सारा के सारा अभी आप देख रहे हो ना स्क्रीन पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा पिक्सल्स हाई कर लीजिएगा, आपको दिखाई दे जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास में कि मैच द स्टार्टिंग मटेरियल्स, इसको वन कॉलम से दूसरे कॉलम को क्या करना है, मैच करना है। रिएक्शन किसके साथ में करानी है, हमको HI के साथ में रिएक्शन करानी है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगेन देखो, HI के साथ में रिएक्शन करानी है, तो जब भी हम रिएक्शन कराएंगे तो आपको ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले मैं इसका रिएक्शन करा रही हूँ HI के साथ में। ध्यान रखना 3 डिग्री वाला SN2 रिएक्शन, सॉरी 3 डिग्री वाला SN1 रिएक्शन देता है, जबकि 1 डिग्री और 2 डिग्री वाला जो ईथर है ना, वो कौन सी रिएक्शन देता है, SN2। SN2 रिएक्शन में जो भीड़ वाला कम इलाका है उसमें नेगेटिव आयन अच्छे खासे तरीके से जा करके जुड़ता है। अब देखो, अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें अगर मैं बात कर रही हूँ तो भीड़ वाला इलाका देखो, इसमें तो आराम से बन जाएगा। इसमें तो किसी भी एक तरफ, इधर तो I जोड़ दो, इधर क्या जोड़ दो, S जोड़ दो, तो आपको CH3 और I वाला दिखाई दे रहा होगा। दिस इज D ऑप्शन, इसमें D ऑप्शन बन रहा है ना, ये वाला है ना, इसमें दिक्कत नहीं है आपको। मैं अगर दूसरे वाले की बात करूँ, देखो दूसरे वाले में अगर मैं बात करूँ तो भीड़ वाला कम इलाका कौन सा है, ये वाला। तो इसमें कौन जुड़ जाएगा, आपके पास में I जुड़ जाएगा, और इधर कौन जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव स्पीशीज उस कार्बन पर जुड़ेगी जहाँ पर भीड़ कम है। SN2 रिएक्शन में नेगेटिव स्पीशीज कहाँ जुड़ेगी, जहाँ पर भीड़ कम है। भीड़ कम किधर की ओर है, इधर वाले की तरफ कम है। तो यहाँ पर CH3I और ये वाला E ऑप्शन हमारे पास में यहाँ बन जाएगा। नेक्स्ट है, अगर इस SN1 रिएक्शन के बेसिस पर बात करूँ तो ये SN1 रिएक्शन में मतलब ऐसा कार्बोकैटायन बनेगा जो स्टेबल हो। तो कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा आपके पास में, 3 डिग्री है ना। 3 डिग्री यही तो जा रहा है, 3 डिग्री आपके पास में 3 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास में कौन जुड़ जाएगा, I जुड़ जाएगा, और इधर कौन जुड़ जाएगा, H। आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये आपके पास रहा दिस B ऑप्शन है ना। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, B ऑप्शन। और यहाँ पर एक बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि अगर मैं इसको इस तरीके से तोड़ती हूँ O- और CH3+, तो ये तो स्टेबल है ना। और अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ दूँ तो ये टूटेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। तो उसको छोड़ो, आप इस बात का ध्यान रखना, फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपके पास में I, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, H। तो आपके पास में ये बन गया, और ये आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर A में, ये दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन नंबर A में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व कीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको एक बार और लिख देती हूँ। तो आपके सामने ये दिखाई दे रहे होंगे रिएक्शंस। मैंने ऊपर वाले की रिएक्शन एज इट इज़ यहाँ लिख दी है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं कि हमारे पास में मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं, और ये क्या बोल रहा है कि आपको एक से दूसरे कॉलम को मिक्स करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में एंटीफ्रीज जो कि कार में यूज़ होता है, एंटीफ्रीज जो कि कार में यूज़ होता है वो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल हमारे कार में यूज़ होता है, किसके, एंटीफ्रीज की फॉर्म में काम आता है। सॉल्वेंट जो कि परफ्यूम्स में काम आता है, दैट इज़ हमारे पास में एथेनॉल। कौन काम आता है हमारे पास में, एथेनॉल। एथेनॉल है क्या इसमें, ये रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर F। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड आपके किससे बनता है, पिक्रिक एसिड की अगर मैं बात करूँ तो पिक्रिक एसिड बनता है आपके फिनोल से। ठीक है, NO2 के साथ में रिएक्शन करते हैं हम। नेक्स्ट है वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट का मतलब क्या होता है, मैथेनॉल। मैथेनॉल मतलब C है ना, वुड स्पिरिट मतलब मैथेनॉल। मैथेनॉल को ही वुड स्पिरिट कहते हैं। रिएजेंट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक ग्रुप के डिटेक्शन में कौन काम आता है आपके पास में, तो फिनोलिक ग्रुप के डिटेक्शन में काम आता है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड FeCl3। ठीक है, कौन काम आता है, FeCl3। बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप इंडस्ट्री यूज्ड इन कॉस्मेटिक। ध्यान रखना, जब साबुन बनाया जाता है, जब सोप बनाया जाता है तो उसमें साइड प्रोडक्ट बनता है अपने ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल आप जानते हैं कि स्किन पर कॉस्मेटिक्स आइटम्स में बहुत काम आता है। तो ऑप्शन नंबर B। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कौन हो जाएगा आपके पास में, इसमें हो जाएगा आपके पास में E। फिर अगर मैं बात करूं इसमें आपके पास में एथेनॉल F। सुगंध में प्रयुक्त होने वाला पिक्रिक एसिड का कौन होता है आपके पास में D। काश स्पिरिट क्या होती है आपके पास में, मैथेनॉल C। फिनोलिक समूह के संसूचन में कौन काम आता है आपके पास में, फिनोलिक समूह के संसूचन में काम आता है आपके पास में FeCl3 दैट इज़ A। और लास्ट में साबुन उद्योग में अतिरिक्त उत्पाद में कौन बढ़ता है जो आपके कॉस्मेटिक्स में भी काम आता है, दिस इज B, ग्लिसरॉल काम आता है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में
कि कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो जो मैथेनॉल होता है, अभी अभी बताया मैंने, मैथेनॉल क्या होता है, वुड स्पिरिट। मैथेनॉल क्या होता है, वुड स्पिरिट। कॉल्बे रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कॉल्बे रिएक्शन में क्या होता है कि जो फिनॉल होता है ना, कॉल्बे नको, तो जो फिनॉल होता है वो आपके ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कॉल्बे नको में क्या होता है आपके पास में NaOH के साथ में और CO2 के साथ में रिएक्शन होती है, और जो फिनॉल है ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड का मतलब क्या हो जाएगा, जो ये आपके पास है ये फिनॉल जो है ना, उसके साथ में ये भी लग जाएगा। दिस कॉल्बे रिएक्शन में है ना। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, अभी आप देख लेना। कॉल्बे रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं बात करूँ, ए ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ द फिनॉल टू द ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड। विलियमसन इज सिंथेसिक। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, जो रिएक्शन होती है RX की जो रिएक्शन होती है, मतलब एल्किल हैलाइड की जो रिएक्शन होती है, वो किसके साथ में करवाते हो आप, सोडियम एल्कोक्साइड में। विलियमसन रोना मतलब RONA, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड रोना। तो हम विलियमसन सिंथेसिस में अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, F। कन्वर्जन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल टू कीटोन। अगर हमको 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में चेंज करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम कॉपर को यूज़ करते हैं किसके टेम्परेचर के साथ में, 573 केल्विन टेम्परेचर के साथ में। तो ऑप्शन नंबर E इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइमंड ने टीमान को क्लोरोफॉर्म सुंघाया, जिससे क्या हो गया आपके पास में, फिनॉल किस में चेंज हो गया, सैलिसैल्डिहाइड में चेंज हो गया। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर। फर्मेंटेशन जब करते हैं तो क्या बनता है, एथाइल अल्कोहल बनता है, दारू बनती है। तो हम क्या बोलते हैं, B ऑप्शन। अगेन मैं अगर इसकी बात करूँ वापस तो इसमें आ जाएगा D, है ना। कॉल्बे रिएक्शन में आपके पास में क्या आ जाएगा, कॉल्बे रिएक्शन में आपके पास में आ जाएगा A। ठीक है, फिनॉल का ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड में रिएक्शन। अगर मैं विलियमसन सिंथेसिस की बात करती हूँ तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, रोना। तो ये वाला आपके पास में आ गया सोडियम एल्कोक्साइड वाली रिएक्शन। 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में चेंज करना है तो आपको जो 573 केल्विन पर तप्त कॉपर है उसके साथ में रिएक्शन करानी पड़ेगी। राइमंड ने टीमान को क्लोरोफॉर्म सुंघाया, जिससे जो फिनॉल है वो सैलिसैल्डिहाइड में चेंज हो गया। और जब फर्मेंटेशन होती है, किण्वन होता है, तो क्या बनता है आपके पास में, इथाइल अल्कोहल बनता है। तो इस तरीके से हमारी कंप्लीट रिएक्शन होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल।